दोस्तों, चाइना का स्प्रिंग बुद्धा टेम्पल दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू था, जिसकी हाइट 128 मीटर्स थी और ये 2008 में बनकर तैयार हुआ था। फिर 2018 में आया दोस्तों मॉडर्न एज इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, जो वर्ल्ड लेवल पर कंसीडर किया जाता है। द स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर्स की हाइट के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है। पर आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि कैसे स्टैचू को बनाया गया, इसे किसने बनाया और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये फ्यूचर में भी ऐसा ही खड़ा रह पाएगा या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं? तो आइए शुरू करते हैं। 7 अक्टूबर 2013 को इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था और इसका कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाता है। एक ट्रस्ट बनाया जाता है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट, और एक स्टैचू ऑफ यूनिटी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, जिसमें 1000 ट्रक्स को इंडिया के 7 लाख अलग अलग गाँव में भेजा गया और इंडिया के किसानों से कहा गया कि वो अपने पुराने लोहे के टुकड़ों को दान करें, और इन लोहे के टुकड़ों से इस स्टैचू की फाउंडेशन बनाई गई थी। ये मूवमेंट इंडिया की यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए सरदार जी ने अपनी सारी जिंदगी काम किया था। हिस्टोरियन और आर्टिस्ट्स ने देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की कई सारे स्टैचूज की स्टडी की और फाइनली एक इंडियन स्कल्प्टर रामवी सुतार के स्टैचू को सिलेक्ट किया गया, जो कि पहले से ही अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगा हुआ था। स्टैचू ऑफ यूनिटी इसी स्टैचू का एक एनलार्ज्ड वर्जन है, जिसमें सरदार जी का सर थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, उनके कंधे पर एक शॉल है और उनके दोनों हाथ साइड में हैं, जैसे कि अब वो चलने ही वाले हैं। सरदार जी की बॉडी का ये पोस्चर डिग्निटी और कॉन्फिडेंस को दिखाता है। इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट एक इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया, जिसका नाम है लार्सन एंड ट्यूब्रो। ये एक इंडियन बेस्ड कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये कंपनी बिडिंग जीत जाती है अक्टूबर 2014 में एंड द स्टैचू ऑफ यूनिटी बनना स्टार्ट हो जाता है। यह पूरा स्ट्रक्चर 240 मीटर का है, जिसमें दोस्तों 58 मीटर्स इसका बेस है और एक्चुअल स्टैचू 182 मीटर्स का है। ये नंबर 182 भी इंटेंशनली रखा गया था, क्योंकि दोस्तों गुजरात में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स की संख्या भी 182 ही है। ये स्ट्रक्चर 3 लेयर्स में है। सबसे पहले और अंदर वाले लेयर में 127 मीटर्स के 2 टावर्स हैं, जो सीमेंटेड कंक्रीट से बने हुए हैं, और इसी पर स्टैचू का पूरा स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। इस स्टैचू का दूसरा लेयर बना है दोस्तों स्टील के तार का, जो कि इस स्टैचू की आउटर मोस्ट लेयर को सपोर्ट करता है। और फाइनली आती है स्टैचू की थर्ड लेयर, और ये पूरी पीतल की बनी हुई है, जो कि स्टैचू के स्किन की तरह काम करती है। इसकी आउटर मोस्ट लेयर के लिए दोस्तों पीतल को चुना गया था, क्योंकि पीतल पर डिटेलिंग बहुत अच्छी तरह से की जा सकती है। और यही लेयर इस प्रोजेक्ट का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट है, क्योंकि ये पीतल की लेयर चाइना में बनाई गई थी। जी हाँ, और ये बात बिल्कुल सच है। एक्चुअली दोस्तों इंडिया में ऐसे पीतल की प्लेट्स बनाने वाली लगभग 15 ब्रोंज फाउंड्रीज हैं, जिनमें से किसी की भी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इतने बड़े स्टैचू का कॉन्ट्रैक्ट ले सके। इसीलिए L&T ने ग्लोबल टेंडर लॉन्च किया ताकि कोई दूसरी कंपनी सिलेक्ट की जा सके और इस काम को वो पूरा करे। और फाइनली दुनिया की सबसे बड़ी फाउंड्री चाइना में एक कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जहां थर्ड स्कैनिंग की मदद से लगभग 7000 छोटे बड़े डिटेल्ड ब्रॉन्ज प्लेट्स तैयार किए गए, और इन्हीं प्लेट से इस स्टैचू की दोस्तों आउटर मोस्ट लेयर बनाई गई, जो हमें और आपको दिखाई देती है। ये चाइना का कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों टोटल बजट का 9% था, बाकी का 91% बजट पूरा का पूरा इंडिया में ही खर्च किया गया। तो यस, हम ये बात कह सकते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी सिर्फ 9% मेड इन चाइना है। बाय द वे, फाइनली 2018 तक ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। 300 इंजीनियर्स और 3400 वर्कर्स ने 3.5 साल तक काम किया और इसे बनाने में लगभग 400 से 450 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया, जिसका मेजॉरिटी अमाउंट गुजरात गवर्नमेंट ने फंड किया था। और फाइनली 31 अक्टूबर 2018 को सरदार जी की 143वीं बर्थ एनिवर्सरी पर इस स्टैचू का इनॉग्रेशन हो जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उद्घाटन के बाद पहले 11 दिन में 1,28,000 लोगों ने इस स्टैचू को विजिट किया था, और अभी नवंबर 2022 तक 1 करोड़ लोगों ने इस स्टैचू को विजिट किया है। और अभी दोस्तों करेंटली एवरेजली 12,000 लोग डेली यहाँ पर विजिट करते हैं। वैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों इस स्टैचू के फ्यूचर के बारे में, कि ये स्टैचू अगले 100 सालों में एजिंग प्रोसेस की वजह से ब्रोंज के कलर से ग्रीन कलर में बदल जाएगा, जो कि देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और रही बात इसकी स्ट्रेंथ की, तो एक माइनस पॉइंट है, पर फिर भी दोस्तों ये स्टैचू 180 घंटे पर आवर तक की आंधी और 6.5 मैग्नीट्यूड तक के अर्थक्वेक को बर्दाश्त कर सकता है, जो कि काफी सेफ है। वैसे आपका क्या टेक है इस स्टैचू को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना जिससे नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। बाय बाय, टेक केयर।